बता रहे थे और वो समझते हैं, कौम भी समझती है कि हम इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन हम इन सफाइयों से गुजर चुके हुए हैं। हमने ये बातें करनी छोड़ दी हुई है। हम अपने उम्मीदवारों को मरहबा कहते हैं और उनकी मोहब्बतों को सलाम कहते हैं। वो हमारे बारे में हम ये कहते हैं, अगर नामूसे रिसालत पर पहरा देना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे इंशाअल्लाह। अगर पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत का अलम बुलंद करना जुर्म है तो ये हम हर बार करेंगे। अगर कश्मीर की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान से भागे हुए 50 रुपए के स्टाम्प जिसको नवाज शरीफ कहते हैं उसको दोबारा लाकर वजीर आजम बनाने की कोशिश की गई और उसकी राह में खड़े होकर शीशा पिलाई दीवार बनना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और अपनी बगलों में पाले हुए लोगों को जनाब कभी दाएं और कभी बाएं करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म, और अपने बगलों के पाले हुए लोगों को हमारे सरों पर सवार करना अगर उसके खिलाफ करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर फलस्तीन के मजलूम बच्चों की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और अगर हर के बच्चों को फ्रीडम न मिले और जनाब उनके बडेरों के, सरदारियों के, जनाब नवाबों के, जनाब महल्लात के दरवाजे भी जनाब मीनार पाकिस्तान से बुलंद हो और उनकी इज्जतें महफूज हो और कौम की गरीब बेटी की इज्जत लुटी रहे और वो भूख के लिए नहरों पर खड़े होकर नहरों के अंदर छलांगे मारे, अगर उसकी इज्जत की बात करना, उसके हुकूक की बात करना ये जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। ये जुर्म करेंगे, हर बार करेंगे। और हम तो कहते हैं लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सजा दी। लबे बाम भी पुकारा, लबे बाम ये है हमारे लिए। बेशक हजारों लाखों के मजमे हैं, जनाब हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सजा दी। कोट नागपत की कोट जनाब कोठड़ी हो और सामने फांसी का फंदा नजर आता हो, सामने फांसी के फंदे हो तो वहां भी कहते थे लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सजा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये हम अपना नजरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरिया रखते हैं, हम बात रखते हैं। हम वो तो नहीं है ना यार कि जनाब 2 पर्चे कटे, 2 दिन जेलों में और रोते हुए बाहर आकर कहा जी हमारी सियासत से बस है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं। मैं कहा ख्वाजा फरीद ने आख्या काफिर गड़ा जारी ना के आखे हुण मेरी बस है, काफिर गड़ा जारी ना के आखे हुण मेरी बस है, सिर ते नहीं वफा न मनी है ओ पीर फरीद दा दस है। ये तो गल ना हुई ना, गल्लां करनी है कि साडी रेड लाइन है। हां जी, जदों रेड लाइन पट्टी अगले ते चू भी किसी ने नहीं की। ये तो गल नहीं ना होंदी। साडे तो जनाब हुजूर दे दीवाने ओन इथों लैके उत्थे तक और उत्थों लैके इत्थे तक जेड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी, जेड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी लब्बा है, की कहंदे भाई हथकड़ी पा के भी, जेल जाके भी, चक कटा के भी, गद्दी दी एफआईआर कटा के भी, और शेड्यूल लगा के भी, कदम हो के भी, जाके भी, जाके भी, ये बेड़ा आया था फटे उधर चढ़ के भी। और हमारी लोग पूछते हैं आपका मंशूर क्या है, मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। बहुत लंबा मंशूर है, अगर मैं इसको कंक्लूड कर कर तुम्हारे सामने रखूं तो वो 2 हरफों का मंशूर है। वो पूछते हैं क्या मंशूर है, हमने कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े तो रसूल का जमाल। हमारा मंशूर ये है कि अगर कोई कमजोर नजर आ जाए, नातवा नजर आ जाए, ज़ईफ नजर आ
और मेरे पास इतनी कुव्वत है और इतनी ताकत है, जरा ख्याल से निकलना बाहर। तो हमारे बड़ों ने क्या कहा कि नहीं, हम सूफी साहब ही होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा मनसब ये नहीं है, हम तो बस जनाब अंदर बढ़ के बैठते हैं। कहा नहीं, अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया अगर तेरा नाम मरहब है ना, तो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दर्शे। ये हमारी रिवायात है। हाँ, अगर कोई सही आ जाए, नातमा आ जाए, हुजूर का गुलाम बन के आ जाए और जनाब हुजूर का जनाब दामन रहमत से वाबस्ता होकर आ जाए, तो इकबाल कहता है हो हल्का यारों तो बड़े रेशम की तरह नरम, हो हल्का यारों तो बड़े रेशम की तरह नरम, रस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और हमारे यहाँ उल्टा है, जो कौम का डाकू है, जो कौम का चोर है, जो कौम का गद्दार है और जो कौम का जनाब लूटने वाला है, कौम को खाने वाला है, जो कश्मीर को बेचने वाला है, जो पाकिस्तान को 2 लाख करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है और बाहर जाके उनकी धूप भी खुश हुई होती है। और जनाब फिर मैं अगली बात कर दूं कि हमारे लिए वो बदमाश है और कहते हैं हम कौम को वहां से हिट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा और मैं ऐसे करके रख दूंगा, वैसे करके रख दूंगा। यहाँ बदमाशियां और अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी पेंटें उतरवाई जा रही होती है। हम भूले नहीं है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। हाँ, हमारी कौम का थोड़ा सा निस्यान वाला मामला है, ये भूल जाती है, हम नहीं भूले। और मीनारे पाकिस्तान पर आकर जनाब वैसे बड़ी मजे की बात है कि कुछ अहबाब लब्बैक वालों से पूछते हैं कितने लब्बैक आले, कोई मामला हो जाए कितने लब्बैक आले, मैं कहा काका हौसला कर, थे नहीं लब्बैक आले, लब्बैक आले ऐसे ही लब्बैक आले ना नसन ते ना नसन देंगे, दोवें काम करनगे, ना नसन दे ना नसन दे, क्या कितने लब्बैक आले। मैं कहा यार जिन्हां दा लीडर 50 रुपए दे स्टाम्प दे उन्हां नूं छड़ के लंदन नस जावे, वो भी पुछदे कितने लब्बैक आले, फिर वापस आवे और फिर मीनारे पाकिस्तान में साइज खड़ा हो गया के कहते मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं। मैं कहा हम आपको बताते हैं आपने कहां से शुरू करना है, कहां इंतजाम करना है। कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं, ये बुजुर्ग बैठे हैं जो सफेद दाढ़ियों वाले नौजवानों को तो नहीं पता। कहते हैं कहां से शुरू करूं, मैंने कहा किबला कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करें, आप कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करिए। एक टीम बनाई थी कि जनाब कर्ज उतारेंगे और मुल्क संवारेंगे, सारे पैसे इकट्ठे किए और लंदन जाके फ्लैट बना लिए और फिर जाकर जनाब वहां महल बना लिए, सरे महल में जनाब जगह ले ली। कहा कहां से शुरू करूं, मैंने कहा कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करें। और कहा जी फिर कहां से शुरू करूं, मैंने कहा सारा माल इकट्ठा करके सऊदीया भागने से शुरू करें। फिर कहा मैं कहा वापस आने से शुरू करें, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने से शुरू करें। फिर कहां से करूं, मैंने कहा येलो कैप स्कीम से शुरू करें, कौम का पैसा लूट कर खाने से शुरू करें। फिर आगे चले मुमताज कादरी को फांसी देने से शुरू करें। अगर आपको याद नहीं है हम याद दिलाते हैं आपने कहां से शुरू करना है। आप शुरू करें जनाब मुमताज कादरी को फांसी देने से, फिर आप शुरू करें खत्म नबूवत पर डाका डालने से, फिर आप शुरू करें जनाब और जनाब फिर आप शुरू करें कहां से बना, यहां से कि जनाब आपने कौम को बिलखता और शिकस्त का छोड़कर एक नाअहल के हाथ आपके अंदर इतनी जुर्त थी तो आप जेल काटते और बैठे रहते, हमें पता होता कौम का दर्द है और तुम कौम के लिए आए हो, तो वहां से छोड़कर 50 रुपए के इस्लाम से भागने से शुरू करो। और अब जब तुम्हें इक़्तिदार के ख्वाब दिखाए गए, तुम वापस जहाज से लाए गए और यहाँ आकर कहते हो मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, मैं किधर को जाऊं और कैसे जाऊं। मैंने कहा जो अपनी और फिर आकर कहा कि मैं अपनी कौम के लिए आया हूं और मैंने कहा कौम भी बड़ी भोली है जो कहती है नवाज शरीफ हमारे लिए आया है, तुम्हारी अम्मा दुनिया से चली गई, अच्छा बेटे का क्या आगे जनाजा पड़ता, लेकिन कहा गया जनाजा पढ़ने जाओ, कहा मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा जो अम्मा के जनाजे के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। सही बात, सही बात। जो अम्मा का जनाजा पढ़ने पाकिस्तान नहीं आया और अम्मा को कोई माँ का हक सबसे ज्यादा है कि सियासत का हक है। ये तो ऐसे भेड़िए हैं जो अपने इतने रिश्ते भी पामाल कर देते हैं अपनी सियासत की खातिर। आपको ये लोग प्यारे लगते हैं, प्यार है किसी को, है नवाज शरीफ से किसी को प्यार? हाँ जी, जो अपनी अम्मा के जनाजे के लिए पाकिस्तान नहीं आया वो कौम के दर्द के लिए आया है। उसे ये एहसास है कि फुटपाथ पर रोड सोने वाले का
जब सैलाब आया तब तुम्हारे साथ था। जब जनाब क्या कहते हैं उसको, महंगाई आई, पेट्रोल की जमीन आसमान पर कीमतें लगी, तब साथ था आपके। इक़्तिदार के लिए आप उसके साथ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे बताएं, कोरोना आया, लब्बैक वाले आप कौम के साथ थे या नहीं थे? बताएं जी, कौम के साथ थे या नहीं थे? जब सारे मास्क लगाकर अपनी जानों की परवाह कर रहे थे, उस वक्त लब्बैक वाले लोगों के घरों के दरवाजों पर राशन पहुंचा रहे थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब सैलाब आया, आपको कोई शख्स नजर आया उनके साथ मुश्किल वक्त में, जब उनके घर भी तबाह हो गए, फसलें भी तबाह हो गई, जानवर भी तबाह हो गए, जनाब वो बेकार हो, जनाब बेअसरा हो गए, मुझे बताओ उनके साथ कोई नजर आया? आपको लब्बैक वाले जो नजर आए होंगे, तो मुझे बताओ कौम के। अच्छा आगे चलते हैं। महंगाई हुई और कहा कि डॉलर आएगा और डॉलर समझ जाएगा, ना डॉलर पकड़ा गया और ना डॉलर पकड़ा गया, दोनों चीजें आसमान से ऊपर। मुझे ये बताओ कि जब महंगाई आई कौम के साथ कौन खड़ा रहा? अच्छा आप आगे चलते हैं। जब खत्म नबूवत का मसला बना और पूरे पाकिस्तान में हर शख्स मसले वाला ये दावा करता है मैं आशिक़ रसूल हूँ, मुझे बताओ खत्म नबूवत पर पहरा किसने दिया? आगे चलते हैं। जब नामूसे रिसालत पर जनाब मसला आया, पूरी दुनिया में एक आवाज उठी, सारे जनाब पूरी असम्बली घूमों की जनाब तमाशाई बनकर देखती रही, एक दिल करारदाद पेश नहीं करते थे। जब अपनी कुर्बानियां, अपने खून के जनाब कुर्बानियां देकर, अपने खून के नजराने देकर नामूसे रिसालत पर पहरा किसने दिया? तो मुझे ये बताओ कि वोट देते वक्त फिर कोई और निशान होना चाहिए? वोट देते वक्त भी तो फिर लब्बैक ही होनी चाहिए इंशाअल्लाह। और मुझे ये बताओ कि हम रोड पर नारा लगाएं और ऊपर नीचे दाएं बाएं जनाब अपने बेगाने सिर्फ एक ही बात करो, लब्बैक वाले डको, इन्हों का बंदोबस्त करो, इन्हों लब्बैक वाले डको। मैं कहा झलिया कभी इश्क दे तूफान भी ढके गए, ये नहीं ढके जाते, इन्हों का एक अपना मिजाज है। और कहते जी लब्बैक वाले डको, मैं कहा नहीं ढके जाएंगे, ये ना थोड़े को ढके गए ना थोड़े बड़े को ढके जाएंगे। ये तो 313 होके बदर से नहीं ढके गए, ये 72 होके करबला से नहीं ढके गए, ये 150 होके फैजाबाद से नहीं ढके गए। हमारा मंशूर और आपको कहेगा कि इमरान खान को कुछ नहीं कहते, और यार जितना अपनी शायद कोई नहीं बनू उनकी आखी हो उन्हें पल्ले की रहा उनकी आखी हो और गल असी करन दे लायका मैदान जदों वो है सी कहंदे तुसी इमरान खान को कुछ नहीं कहते। मैं कहा चलिया जदों तुसी जहाज बह के लंदन नसरा सी ना, असी उदों दे सामने खड़े होकर जदों गल दे मुकाबले गोली मारता सी, असी उदों कहंदे सामने आंखें चक पा के सितम करे तेरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और शुरू किया किए उसने बेचारे अपने पल्ले कख नहीं रहा, असी गल करन दे लायक जड़ा सामने जालिम और जाबिर बन के खड़ा होवे, और जड़ा आखे मैं बदमाश हां, जड़ा आखे ते फिर असी कहंदे हैं अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा। हां असी औखे वेले वेख के नसदे नहीं, हां पर जनाब जहाज पे के लंदन नहीं दौड़ जाते और उत्थे केएफसी और मैकडॉनल्ड खा के बाद जो आके मेरे कौम दा पता दर्द है औखे वेले नस जाना, ये तो गल नहीं ना, काफिर है जड़ा जारी ला के आके, हां ये गल नहीं। और फिर ओनु बेचारे नु किया किए जदों चुक के जेल च पांदा सी, अकड़ियां नाल सारे जुल्म बर्दाश्त करने तो बाद, सारे कुछ बर्दाश्त करने के बाद जनाब असी क्या है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी है जी। चक्की जेल तुम्हारा चक्की है, मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेल लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत थी। हम ही थे वो लोग सारे जुल्म बर्दाश्त करने के बाद बाहर आके रोए नहीं, बाहर आके किसी जनाब किसी के सामने खड़े होकर रोए नहीं। और ये हमारी पावर नहीं है, अल्लामा इकबाल से पूछते हैं इकबाल ये किसके
दूसरी पावर है, कहता है कुव्वत सुल्तान अमीर अज़ला इला और हैबत मर्द फकीर अज़ला इला। मान कहता है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की पावर है। और बाहर आकर रोए नहीं, और जनाब बाहर आकर जनाब जजा फजा नहीं की कि जनाब हम जा रहे हैं, हमारी रिटायरमेंट है। बल्कि किसी ने पूछा, हमारे कारकुन जो जेल में थे ना, एक कारकुन से किसी ने पूछा बाकी जेल के कैदियों ने जो मुख्तलिफ केसों में बात थे, उसने कहा बता रिहा होने के बाद कहाँ जाएगा? उसने कहा रिहा होकर मैं सीधा थाने जाऊंगा। उसने कहा अरे तेरे जनाब जमात के बारे तेरे इतना मुश्किल हालात जनाब थाने की लैंड जाएगा। उन्हें कहा थाने जाऊंगा, उन्हें कहा तेरे पकड़ के फिर जेल दे देंगे, उन्हें कहा फिर जेल आ जाऊंगा, उन्हें कहा फिर थाने जाऊंगा, उन्हें कहा फिर जनाब पकड़ के तेरे जेल से दे देंगे, उनका फिर थाने जाऊंगा, उन्हें कहा 10 थाने लैंड की जाएगा। उन्हें क्या थाने लैंड पता की जाना है? जब मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने पे जब मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने पे वो झंडा मैं चुगना। उन्हें कहा फिर किधर जाएगा? उन्हें कहा मैं बाबा जी को टुर जाऊंगा और जाके आखांगा बाबा जी तुसी जड़ा झंडा मैनू देता ना, असी तक गुजा असी झंडा भी थले नहीं आने देता। भाई इन्हां दे कारकुनान ऐसे होन, उन्होंने जनाब और बाकियों के लीडरान ऐसे होन, थोड़ी जी गल के रो पैन। मैं कह नहीं ये रोना नहीं, खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्क बने तब काम चले, इन खस्ता दिलों के उनसर पर तामीर न कर बुनियाद न रख।